हे गाइस, वेलकम टू अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। एंड थोड़ा आवाज़ अवॉइड करिएगा, मॉर्निंग में यही आवाज़ आती है मेरी। तो वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अगर आप इवनिंग में सुन रहे हैं तो वेरी गुड इवनिंग। जैसा भी आपका वातावरण हो वहाँ, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए आगे सुनाते हैं। इनके पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था ये तो आपको याद ही होगा, और अगर नहीं याद है तो हम आपको बता दें कि अदिति और तनीषा उनके पेरेंट्स को, यानी कि तनीषा के पेरेंट्स को रिसीव करने जाने वाले थे। और अदिति बीच में कुछ वक्त था, इस वजह से तनीषा को एक अच्छी सी जगह ले जाती है जहाँ से पूरा गांव दिख रहा था, पूरा नेचर का व्यू आ रहा था। अदिति कुछ बात कर रही थी। अब आगे सुनते हैं। तनीषा ने धीरे से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और पूछा, आदत की वजह? आदि ने कहा, बस कभी होती है कोई वजह। हवा और तेज हो गई। तनीषा ने अपना दुपट्टा संभालने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक वो हवा की वजह से उसके चेहरे पर आ गए। आदि ने बिना सोचे उसको साइड किया तनीषा के फेस से, और तभी आदि की उंगलियां तनीषा के चीक से हल्की सी टच हो गई। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। इनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। आदि का दिल तेज धड़क रहा था। ये क्या हो रहा था? तनीषा जो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही थी। आदि ने अपनी नज़र हटा ली, लेकिन उसका दिल अब भी उस पल में अटका था। आदि ने धीरे से बोला, तुम्हें कभी लगा है कि कुछ चीज़ें वापस नहीं आती? तनीषा ने उसका जवाब देते हुए कहा, लेकिन कुछ चीज़ें वापस आने के लिए बनी भी नहीं होती। आदि ने नॉर्मल होते हुए बोला, चलो अंकल आंटी आते ही होंगे। तनीषा ने कहा, अब दोनों इस जगह से निकलते हैं। कार में बैठे हुए थे। कार में शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, दोनों चुप थे। थोड़ी देर में स्टेशन आ जाता है। स्टेशन की भीड़ अपनी ही दुनिया में थी। कोई जा रहा था, कोई आ रहा था, और उस बीच में आदि और तनीषा जो प्लेटफॉर्म के एक कोने पर खड़े हुए थे। अब ज़रा इन्हें स्टेशन पर ही रहने दीजिए, बात स्टेशन और प्लेटफॉर्म की आई है तो मैं कुछ शेयर करती हूँ आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के दिल पे छुरियाँ चलाना मेरा काम बन गया है। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम कभी किसी को छोड़ने जाते हैं स्टेशन पर, हमारा दिल जोर से धड़क रहा होता है। मन करता है कि वो शख्स यहीं रुक जाए, उसे हम रख लें अपने पास, उसे जाने ना दें। अमृत वाला सीन याद आएगा किसी को। लेकिन क्या होता है ना, हम नहीं रोक पाते, हमें उसे जाने देना पड़ता है। ट्रेन अपना हॉर्न दे रही होती है और स्टेशन पर और हसल बसल होती है। हम किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं जानते, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, बस उस एक शख्स को जाने नहीं देना चाहते, उसे रोकना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहते हैं, उसे कहना चाहते हैं कि अब और इंतज़ार मत कराना, जल्दी आना। और हमारा उसे रोक पाना हमारे बस में नहीं होता है। ट्रेन चल पड़ती है, एक एक कदम हम उसके साथ बढ़ाते हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है तो हमारे कदम भी दौड़ने लगते हैं कि कैसे ना कैसे हम उसकी स्पीड मैच कर पाए। और फिर ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। वो भी उतरना चाहता है, या वो भी हमारा हाथ थाम कर हमें भी उसी ट्रेन में चढ़ाना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी वो ट्रेन हमें जाने देनी पड़ती है। फिर वो शख्स उस ट्रेन में जाकर एक गहरी सांस लेता है। कुछ कसक रह जाती है दिल में कि काश हम रुक सकते। और जो शख्स स्टेशन पर ही रह गया होता है, उसका दिल भारी होता है, तो सांस थोड़ी टूटने लगती है, इंतज़ार और लंबा होने लगता है, और फिर दिल में बस एक ख्याल आता है, अभी तो मिले थे, थोड़ा और रुक जाते। चलिए ये बात को यहीं छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम आपसे यूँ ही कुछ बातें करते रहेंगे, जब तक किसी का ये कमेंट नहीं आ जाता कि रू आप बीच में बात करके हमारा टाइम वेस्ट मत क्या करिए। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आदि ने सामने देखते हुए बोला,
इसी ट्रेन से आने वाले थे ना? अब तनीषा ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए बोला, नहीं, नेक्स्ट वाली ट्रेन है। आदि ने थोड़ा इधर उधर देखा और पूछा, कुछ चाहिए? तनीषा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, पानी। आदि ने कहा, रुको यहीं, गायब मत हो जाना, अभी आते हैं। तनीषा ने कहा, और इतना बोलकर प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गई। आदि भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक स्टॉल की तरफ निकल गई। उसने एक पानी की बोतल उठाई और वापस आने लगी। 5 से 6 मिनट लग गए क्योंकि बीच में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। जब आदि वापस आई तो उसने देखा कि तनीषा किसी लड़की से खड़ी होकर बात कर रही थी। लड़की उस तरफ से खड़ी थी जहाँ से आदि आ रही थी, मतलब उसका फेस तनीषा की तरफ था। आदि ने पास आते ही बोतल आगे बढ़ाई और कहा, ये लो पानी। तनीषा ने बोतल लेते हुए कहा, थैंक यू। तभी उस लड़की ने तनीषा से बात करते करते आदि की आवाज़ सुनी और एकदम से जैसे फ्रीज हो गई। उसने धीरे से अपना फेस आदि की तरफ किया। उसकी आंखों में बड़ा सा शौक था। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। आदि ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ये उसकी आंखें डिसबिलीफ और एंगर से भर गई। आदि का सारा पास्ट एक पल में सामने आ गया। आदि का चेहरा स्टिफ हो गया और अंदर एक आग फिर से जलने लगी। वो ही नफरत, वो ही गुस्सा जो कब से उसके अंदर था। तनीषा ने आदि के हाथ पर हल्का सा टैप करते हुए बोला, आदि, जानते हो कौन है ये? आदि तो अभी भी चुप थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की बिल्कुल भी गिल्टी नहीं लग रही थी। उस लड़की ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं आदि मुझे। तनीषा कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? उस लड़की ने बोला, आदि, बताओगे नहीं? आदि ने एक पल के लिए तनीषा की तरफ देखा, फिर गुस्से में उस लड़की की तरफ। आदि ने कहा, सब कुछ खराब करने के बाद शांति नहीं मिली जो फिर से आ गई हो। तनीषा शॉक में थी। ये कौन है? लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, अभी भी वैसे ही हो, कुछ चेंज नहीं हुआ। आदि ने एक कदम पीछे लिया और बोली, दूर दूर रहो मुझसे। उस लड़की ने कैजुअल टोन में कहा, वैसे आदि, ये कौन है? न्यू। आदि ने गुस्से से बीच में ही उसकी बात काट दी, इनफ। आदि ने कहा, दूर मतलब दूर, फिर से नहीं देखनी चाहिए तो मुझे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर बिना कुछ और कहे उसने तनीषा का हाथ पकड़ा और प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड चलने लगी। तनीषा ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। आदि के हाथ की पकड़ तनीषा के हाथ पर काफ़ी टाइट थी, जैसे आदि को खुद नहीं पता कि तनीषा का हाथ उसने पकड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब दोनों एक दूसरे के साथ एक कोने पर पहुँचे, आदि रुक गई। उसकी ब्रीथिंग थोड़ी फास्ट थी, जैसे अंदर एक तूफान चल रहा हो। आदि ने कहा, कितना टाइम और लगेगा अंकल आंटी को? तनीषा ने धीरे से कहा, बस ट्रेन आने वाली है। आदि के चेहरे पर कुछ स्वेटिंग थी, उसके फोरहेड पर पसीना साफ दिख रहा था। उसकी नर्वसनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी जो उंगलियां हैं वो काँप रही थी। तनीषा ने धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, आदि, ठीक हो? आदि ने एकदम से कहा, आई सेड दूर रहो। तनीषा एक पल के लिए थोड़ा और शॉक्ड हो गई, पर तभी आदि को रियलाइज़ हुआ कि तनीषा है। उसने तुरंत बोला, ओ सॉरी। तनीषा ने पानी की बोतल आगे की और कहा, काम डाउन, पानी पियो। आदि ने बिना कुछ कहे बोतल ली और पास की बेंच पर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली, पानी पिया और फिर बोतल का कैप बंद कर दिया। तनीषा भी उसके पास बैठ गई, अब भी कंफ्यूज थी। उसने धीरे से अपना दुपट्टा आगे किया और आदि के फोरहेड से स्वेटिंग साफ करने के लिए। आदि ने फेस थोड़ा साइड करते हुए बोला, इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगी। तनीषा ने धीरे से पूछा, ठीक हो? आदि ने कुछ नहीं बोला। तनीषा उसको समझने की कोशिश कर रही थी। जो आदि अब तक हमेशा स्ट्रांग लगती थी, आज वो टूटते हुए सी लग रही थी, जैसे कोई दर्द अंदर ही अंदर दबा रखा हो।
और तभी प्लेटफॉर्म पर एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन आ गई थी। आदि ने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश की, नॉर्मल होने की कोशिश की। तभी तनीषा के फ़ोन पर उसके पापा की कॉल आई। तनीषा ने कहा, हेलो पापा। तनीषा के पापा ने कहा, बेटा तुम लोग कहाँ हो? तनीषा ने कहा, पापा आप कहाँ हो, हम आते हैं। उसके पापा ने कहा, हम यहीं प्लेटफॉर्म के एक साइड पर खड़े हुए हैं। तनीषा ने फ़ोन बंद किया और आदि की तरफ देखते हुए बोली, आगे वहाँ खड़े हैं। अब आदि ने खुद को ठीक किया। उसने अपनी शर्ट सही की, बाल ठीक किए और एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा कंपोज होते हुए बोली, चलो। तनीषा ने फिर उससे पूछा, ठीक हो? आदि ने बस धीरे से बोला, दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर पर तनीषा के पापा, मम्मा और जानवी के पेरेंट्स खड़े हुए थे। तनीषा जैसे ही उनके पास पहुंची, उसने अपने पापा को टाइटली हग कर लिया। आदि ने सबको नमस्ते किया और पूछा, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? उन सब ने मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, सब ठीक रहा। आदि ने बोला, चले फिर। सब ने हाँ में सर हिलाया। आदि ने कहा, अंकल आंटी आप चलिए, मैं बैग्स लेकर आती हूँ। तनीषा तुम सबको कार तक लेकर जाओ। तनीषा ने हाँ कहा और सबको कार की तरफ ले जाने लगी। सब कार की तरफ बढ़ गए। आदि एक पल के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस सामने की तरफ देख रही थी। उसके मन में अब भी हल्के हल्के फ्लैशबैक चल रहे थे। उस लड़की की हंसी, उसका ट्रस्ट तोड़ना, उसकी बातें, सब याद आ रहा था। लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत किया। तभी तनीषा वापस आई। उसने धीरे से आदि का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जो होना था हो गया। अब सोच सोच कर अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत करो। आदि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए बस एक हाँ कहा और दोनों आगे की तरफ चलने लगे। इधर मैं आपको कुछ सेकंड रोकूंगी और एक बात कहना चाहूँगी। कभी कभी होता है कि ट्रेन गलत होती है, कभी कभी ट्रेन लेट आती है, कभी कभी हम गलत सीट में चढ़ जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेशन पर हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड बस एक ही चीज़ होती है कि हम सफ़र करना नहीं छोड़ते। ऐसा तो नहीं है कि हम डेस्टिनेशन पर जाना छोड़ देते हैं। कुछ भी हो, कभी टीटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये तो नहीं होता ना कि हम सफ़र नहीं करते हैं। हम अपना सफ़र पूरा करते हैं, इवन उसे एंजॉय करते हैं, बीच में हंसी मजाक बहुत कुछ करते हैं। सो एट द एंड मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी एक गलत ट्रेन के आ जाने से या किसी एक गलत सीट पर पहुंच जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सफ़र एंजॉय करना छोड़ दें या उसे आगे की तरफ बढ़े ही ना, तय ही ना करें। तो जो लोग ये करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए कि आप गए और ट्रेन लेट हो गई या ट्रेन आई ही नहीं या ट्रेन चली गई, आप पहुँचे, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप आगे का सफ़र छोड़ देंगे या उस शहर से वापस चले जाएंगे। आप कहेंगे यार हमें जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है बंधु, आपको करना पड़ता है। ज़िंदगी है, जीना चाहिए और बहुत अच्छे से जीना चाहिए। वेस्ट मत करिए, हर किसी को नहीं मिलती और जिसे मिलती है उसे कदर नहीं होती। आप उनमें से एक तो नहीं है ना, और अगर हैं तो चेंज करिए अपने ये थॉट्स। बस इतना ही। अब ये सब लोग जो है वो कार के अंदर बैठे हुए थे। आदि शांत होकर कार ड्राइव कर रही थी। उसका पूरा फोकस रोड पर था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इमोशंस भी उससे कुछ बोल रहे थे। तनीषा नॉर्मली अपने और जानवी के पेरेंट्स से बात कर रही थी, कभी कभी हंस भी रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार आदि पर जा रहा था। तनीषा अंदर ही अंदर सोच रही थी, अभी तो सब नॉर्मल हो गया था, हम दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, एक कंफर्ट फील हो रहा था, फिर अचानक ये क्यों? आदि का फेस काम लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन तनीषा को उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिख रही थी। वो आंखें जो सब कुछ छुपा भी रही थी और सब कुछ बता भी रही थी। तनीषा का मन कर रहा था कि एकदम से पूछ ले कि क्या चल रहा है दिमाग में, पर वो जानती थी आदि ऐसे कुछ नहीं बताएगी। कार अपनी स्पीड में चल रही थी, लेकिन तनीषा के दिमाग में एक बात घूम रही थी, आखिर ये लड़की कौन थी और आदि को इतनी नफरत क्यों है उससे। और आदि के चुप रहने की आदत तनीषा को और परेशान कर रही थी।
उसका मन कर रहा था आदि को सेक करे और बोल लो ना जो भी है, लेकिन वो भी चुप थी। थोड़ी देर में कार घर के पास पहुंच गई। आदि ने बिना कुछ बोले कार एक साइड पार्क की और एक गहरी सांस ली। तनीषा ने देखा आदि जैसे ही कार से बाहर निकली एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ से अपने फोरहेड को प्रेस किया, जैसे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। तनीषा ने अंदर ही अंदर सोचा, ये जो भी है अब मुझे पता लगाना पड़ेगा। जैसे ही सब घर के अंदर आए, आदि ने एक अंकल से कहा, सामान अंदर रख देना। आदि की दादी और माँ ने सबका वार्म वेलकम किया। घर एक लाइवली एनर्जी से भर गया। इशिका ने कहा, ओहो मैडम, क्या सीन है? तनीषा ने कहा, कुछ नहीं, सब नॉर्मल। इशिका ने कहा, नॉर्मल मतलब एकदम वैसे वैसे नॉर्मल। तभी तनीषा ने कहा, ज़्यादा मत सोच। इशिका हंसी, लेकिन तनीषा का ध्यान आदि की तरफ चला गया, जो बिना किसी से बात किए सीधा ऊपर की तरफ जा रही थी। तनीषा ने धीरे से बोला, कुछ तो बहुत बड़ा है यार, सही में वो अंदर से ठीक नहीं है। इशिका ने कहा, मतलब? तनीषा ने कहा, मतलब मुझे लगता है दी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, शायद उनको कुछ पता हो। तभी इशिका ने कहा, हाँ पर हुआ क्या? तनीषा ने कहा, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इशिका ने कहा, अब शाम का टाइम था। डाइनिंग टेबल पर हर तरफ खुशियों का माहौल था। लकी की एंगेजमेंट की प्लानिंग चल रही थी। जानवी और तनीषा के पेरेंट्स भी टेबल पर बैठे हुए थे। डिस्कशन फुल पीक पर चल रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी, बातें हो रही थी, थोड़ी हंसी मजाक भी हो रहा था। तभी लकी की माँ ने बोला, अरे आदि कहाँ है? खाना नहीं खाना क्या? लकी ने कहा, रूम में होगी शायद। माँ ने थोड़ा सा लाउड वॉइस में ऊपर की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, आदि। ऊपर से आदि ने बोला, हाँ मम्मा। तभी उसकी माँ ने कहा, नीचे आ बेटा, खाना खा ले। आदि ने एक लाइट सा आंसर किया, मुझे भूख नहीं लगी मम्मा। उसकी माँ ने कहा, अरे थोड़ा तो खा ले, सब लोग बैठे हैं। आदि ने कहा, नहीं माँ, मन नहीं है। अब वो अपनी माँ को कैसे बताए कि उसका मन नहीं है। अब यहाँ तभी उसके पापा ने बोला, आदि नीचे आ। पापा ने बोला तो मतलब पापा ने बोला। बस 2 सेकंड लगे आदि को नीचे आने में। उसने नीचे आकर बोला, जी पापा। तभी उसके पापा ने कहा, खाना क्यों नहीं खाना? आदि ने कहा, वो पापा बस मन नहीं था। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा तो खा ले। सब उसकी तरफ देख रहे थे तो उसको भी थोड़ा फील होता है कि खा लेना चाहिए। आदि ने चेयर पीछे की और बैठ गई। माँ उसकी प्लेट में खाना सर्व करती हैं, पर वो खाना खा कम रही थी, स्पून इधर उधर ज़्यादा कर रही थी। लकी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। लकी को भी लग रहा था कि कुछ हुआ है शायद। तनीषा भी टेबल के कॉर्नर से सब कुछ देख रही होती है। बातों के बीच एंगेजमेंट की प्लानिंग भी चल रही होती है। थोड़ी देर में डिनर खत्म हो जाता है। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जानवी और तनीषा के पापा लकी के पापा से बैठकर बातें कर रहे थे। इनकी कैजुअली बातें हो रही थी। माँ और दादी किचन के साइड में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। आदि चुपचाप से ऊपर चली जाती है अपने रूम में। लकी और जानवी थोड़ी देर बाद टेरेस पर चले जाते हैं, थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए। तनीषा इशिका से बोलती है, यार चल दी से बात करते हैं उस इंसिडेंट्स के बारे में। तभी इशिका कहती है, हाँ चल। लकी और जानवी टेरेस पर अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी इशिका और तनीषा वहाँ आ जाते हैं। इशिका बोलती है, दी थोड़ा बात करनी थी। तभी तनीषा तुरंत ही बोलती है, नहीं दी, आप लोग एंजॉय करो, बाद में बात कर लेंगे। लकी ने कहा, अरे रुको, करो तुम लोग बात, वैसे भी हम चिल ही कर रहे थे। इशिका ने कहा, अच्छा हुआ जीजू आप भी यहीं हो। लकी के थोड़े एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उन्होंने कहा, क्या हुआ? इशिका तनीषा की तरफ देखते हुए बोलती है, बोलना तनीषा। तनीषा थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है, वो दी आज ना जब हम स्टेशन पर गए थे माँ पापा को लेने, वहाँ एक लड़की मिली थी। लकी साइड में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। जानवी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, कौन लड़की तनीषा? तनीषा कहती है,
थी ये तो नहीं पता कौन लड़की थी, बट आदि ने जैसे ही उस लड़की को देखा ना, उसके रिएक्शन सडनली चेंज हो गए और उसके बाद से मतलब घर पर भी उसका मूड ऑफ ही लग रहा था। लकी ने कहा ओह नो। जानवी तुरंत बोलती है क्या हुआ लकी? लकी ने कहा बस वो खुशी ना हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हाँ भाई वो खुशी ही थी। सब एकदम से टर्न करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पीछे आदि खड़ी हुई थी। लकी स्लोली बोलता है तो क्या हुआ अगर वो थी? तू टेंशन मत ले, तू ऑलरेडी उस चैप्टर को क्लोज कर चुकी है ना, अब उसके बारे में मत सोच। आदि ने कहा सोचना छोड़ा तो था, लेकिन आज अचानक सामने आई ना तो सब याद आ गया। लकी ने कहा हाँ ध्यान मत दे, चल रेस्ट कर। आदि ने कहा हाँ भाई आप चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जानवी ने कहा इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, चलो नीचे आराम करते हैं। लकी ने कहा हाँ चल नीचे चल, टाइम से सो जा। आदि ने कहा हाँ भाई आप चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लकी और जानवी नीचे चले जाते हैं। अब टेरेस पर सिर्फ आदि, इशिका और तनीषा थे। तनीषा इशिका से बोलती है इशिका मुझे बात करनी है इससे, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूँ। इशिका ने कहा मुझे पता है तेरा मन है उससे बात करने का, कर ट्राई, मैं चलती हूँ। तनीषा कहती है मैं यहीं हूँ, और फिर इशिका भी नीचे चली जाती है। दोनों कुछ देर तक खामोश थे। आदि रेलिंग के पास आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। तनीषा थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में सवाल थे। कुछ देर चुप रहने के बाद फाइनली तनीषा ने बोला आदि सुनो। आदि ने आंखें खोली लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। तनीषा ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और बोली आदि। आदि ने कहा तनीषा ने कहा बात करें। आदि ने कहा क्या बात करनी है? तनीषा ने कहा जो तुम बोलो। आदि ने कहा मैं क्या बोलूं? तनीषा ने सॉफ्टनेस के साथ बोला तो मैं बोलूं? आदि ने कहा नहीं, थोड़ा अकेले रहने का मन है। तनीषा का पेशेंस टूट रहा था। तभी तनीषा ने कहा ये अकेले अकेले इतना इरिटेट करता है ना मुझे ये वर्ड। तभी आदि ने कहा तुम क्यों हाइपर हो रही हो? तनीषा ने उसका हाथ पकड़ा। आदि कम प्लीज़। तभी आदि ने कहा क्या कर रही हो? तनीषा ने कहा बैठो ना प्लीज़। आदि चुपचाप उसके साथ नीचे बैठ जाती है। दोनों टेरेस के कोने में बैठे हुए थे। तनीषा ने कहा आदि बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आदि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला अच्छा चलो सच सच बताओ, तुम इतना वरीड क्यों हो रही हो? और अभी अभी तो दोस्ती हुई है हमारी, तुम मुझे जानती भी नहीं हो अच्छे से, तो कैसे कुछ शेयर करूं? तनीषा बस आदि के एक्सप्रेशन देख रही थी, चुप थी, सुन रही थी। आदि ने कहा और क्या हो जाएगा शेयर करने से? या तुम्हें लगेगा कि मैं कोई पागल हूँ? क्या फ़ायदा? तनीषा बस सुन रही थी। आदि ने फिर कहा जो लड़की थी ना खुशी, वो बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल। तनीषा कुछ बोलने ही वाली थी कि आदि ने खुद को रोका, उठने लगी और बोली जाने दो, मुझे बात नहीं करनी। तनीषा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली रुको, आंसर करूं मैं तुम्हारे सवालों का? आदि ने उसकी तरफ देखा। आज तनीषा के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी जिद थी। तनीषा ने कहा मैं इतनी वरीड क्यों हो रही हूँ ये मैं अभी भी नहीं बता सकती, और अगर बता भी दिया तो शायद तुम समझ नहीं पाओगे। आदि थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई और कहा तनीषा ने बात कंटिन्यू की आईसीयू में तो गए होगे ना तुम अपने क्लिनिकल्स के टाइम? आदि ने कहा हाँ। तनीषा ने कहा तो वहाँ पेशेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली सिर्फ एक फिक्स टाइम पर मिल सकती है, कुछ मिनट्स बस। आदि ने कहा हाँ पता है। तनीषा ने कहा कुछ पेशेंट्स स्टेबल हो जाते हैं बट उन्हें आईसीयू से शिफ्ट नहीं किया जाता,
वो परेशान हो जाते हैं। वो बीपिंग साउंड, मॉनिटर का कांस्टेंट पिप 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 उनके दिमाग में एक घंटी सी बजती रहती है 24/7। आदि बस ध्यान से सुन रही थी कि क्या बोल रही है वो। तनीषा ने कहा, तो उस टाइम तुम क्या करते हो जब पेशेंट मेंटली थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहा होता है? आदि ने तुरंत बोला, बातें। उनसे बातें करते हैं, थोड़ा अपनापन फील हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, टेंशन कम हो। तनीषा ने कहा, एग्जैक्टली। तुम्हें नहीं पता होता ना उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है वो, क्या गुजरी है उन पे। आदि ने कहा, नहीं। तनीषा ने कहा, फिर भी तुम उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पेशेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसान है। उनका दर्द, उनका फियर, उनकी खामोशी तुम महसूस करते हो। और एक पेशेंट के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, मेंटल पीस, रिकवरी को अफेक्ट करती है। आदि को उसकी बातों में अपनी सिचुएशन फील हो रही थी। आदि ने बोला, हाँ हेल्पफुल होता है, पेशेंट को फील होता है कि वो अकेला नहीं है। तनीषा ने डायरेक्टली आदि की आंखों में देखा और बोली, तो हम दोनों दोस्त हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। आदि कहती है, पता है, 11वीं क्लास में एक खुशी, न्यू एडमिशन, पूरी क्लास में बस उसका ही क्रेज़ था, जैसे किसी सेलिब्रिटी की एंट्री हो गई हो। वो थी ऐसी सुपर स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, खुद में एक अलग ही वाइब थी उसकी। आदि थोड़ा रुकती है, फिर बोलती है, मैं अपने ग्रुप के साथ चिल कर रही थी, बट हम सब ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जो पास में बैठी थी उसने ग्रुप में इन्वॉल्व होना शुरू किया। आदि का चेहरा हल्का सा सीरियस हो जाता है और वो बोलती है, और दोस्ती धीरे धीरे डीप होती चली गई। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ ना, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे उससे कुछ भी छुपाना पसंद नहीं था, मेरी वजह से कभी उसे हर्ट ना हो, बस ऐसा ही लगता था। तनीषा बस ध्यान से सुन रही थी। आदि ने कहा, चीज़ें धीरे धीरे डार्क होने लगी, पर वक्त ज़्यादा नहीं लगा। मुझे लगा था कि मैंने उसे जान लिया, और बस फिर मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। मैंने ज़्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को छुपाना ठीक नहीं समझा। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी, जो भी था, मतलब सब कुछ। तनीषा धीरे से पूछती है, जो भी मतलब? आदि ने कहा, मेरी फीलिंग, वो मुझे रोज़ स्पेशल फील होती थी। उसकी बातें, उसकी स्माइल, सब कुछ अलग लगता था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। तनीषा बस बोलती है। आदि फिर बोलती है, फिर साथ रहने के प्रॉमिस हुए, कभी ना जाने के वादे, एक दूसरे के लिए हमेशा रहेंगे। ये सब कुछ बस सब परफेक्ट लग रहा था, सब अच्छा चल रहा था, बातें होती थी, चीज़ें शेयर, किसी और से बात करूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर सब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया सबसे, क्योंकि उसको पसंद नहीं था। जैसे वो बोलती मुझे वैसे ही करना अच्छा लगता। बस एक ही डर था, कभी इसको मेरी वजह से हर्ट ना हो। ऐसे ही 12th क्लास स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, पर फिर सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि पर फिर क्या है, मतलब और क्या हुआ था, क्या किया ऐसा खुशी ने। खैर, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, सो लीव इट।